तो जिस तरह से लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो थे वो थे हमारे स्पीकर, उसी प्रकार राज्यसभा के भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, ठीक है। लेकिन ये चेयरमैन जो होते हैं ये राज्यसभा में से ही सिलेक्ट सिर्फ नहीं होते हैं। ये कौन होते हैं? ये जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मेथड जो है वो स्पीकर के इलेक्शन के मेथड से बिल्कुल अलग होगा, और उसे हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम वाइस प्रेसिडेंट को अच्छे से पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट ओथ किसके सामने लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, कैसे रिजाइन देते हैं, कितना उनका टर्म ऑफ ऑफिस है, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। अभी उनको हम सिर्फ देखते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में। तो एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वो राज्यसभा के जो भी सेशंस हैं उनको प्रिसाइड करते हैं, साथ ही साथ ये मेक श्योर करते हैं कि राज्यसभा में डेकोरम मेंटेन हो। तो एक तरह से स्पीकर का ही इनका काम है राज्यसभा में। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि वाइस प्रेसिडेंट हमारे एब्सेंट होंगे, तो उसी केस में जैसे स्पीकर के लिए हमारे डेप्यूटी स्पीकर रहते थे, उसी तरह चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी जो वाइस प्रेसिडेंट है तो इनके लिए एक वाइस चेयरमैन या फिर डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो इन हिज एब्सेंस द वाइस चेयरमैन और द डेप्यूटी चेयरमैन डज हिज वर्क हु इज इलेक्टेड अमंग द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो देखिए जिस प्रकार स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर अमंग द मेंबर्स ऑफ लोकसभा से इलेक्ट होते थे, उसी तरह राज्यसभा के मेंबर्स में से ही डेप्यूटी चेयरमैन इलेक्ट होंगे। भले ही चेयरमैन राज्यसभा से इलेक्ट नहीं हो रहा है जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन जो वाइस चेयरमैन है या डेप्यूटी चेयरमैन है वो सिर्फ राज्यसभा में से ही अपने में से खुद से इलेक्ट करके डेप्यूटी चेयरमैन चुने जाते हैं। तो स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और जो वाइस चेयरमैन हो गए या डेप्यूटी चेयरमैन हो गए राज्यसभा के, ये तीनों में एक तरह से सिमिलैरिटी है इनके इलेक्शन के मेथड को लेकर, ठीक है। अपने हाउस से ही इलेक्ट होते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है उनका मेथड अलग इलेक्शन का। तो चलिए आप समझ गए होंगे कि जो डिफरेंट हाउसेज है उनका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी तक जो हमने यूनियन लेजिस्लेचर में पढ़ा है। तो हमारा जो इंडियन यूनियन लेजिस्लेटिव की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब यूनियन की सिर्फ बात कर रहा हूँ, स्टेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमारी यूनियन लेजिस्लेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया किन 3 हिस्सों में बना हुआ है, किन 3 हिस्सों से? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिलके बनते हैं हमारे पार्लियामेंट, ठीक है। मैंने बताया था प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो नहीं है, लेकिन वो उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। और लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हमने किसे देखा? स्पीकर को, और सेकंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर डेप्यूटी स्पीकर को। ठीक उसी प्रकार राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे वो थे वाइस प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन, और जो सेकंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो थे डेप्यूटी चेयरमैन। तो इसी के साथ हमारा इंडियन लेजिस्लेटिव कंप्लीट होता है। हमने पढ़ा लोकसभा राज्यसभा के बारे में, साथ ही साथ हमने बिल्स पढ़े जो कि इनमें पास होते हैं। कुछ बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं, कुछ बिल सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं। इनका पास होने का मेथड हमने देखा, कैसे पास होते हैं, किस तरह के मेजॉरिटीज से ये पास हो सकते हैं, और फिर फाइनली एक्ट या फिर लॉ बन सकते हैं। साथ ही साथ हमने देखा था कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेशंस कंडक्ट होते हैं हमारे पार्लियामेंट में। तो हमारा जो यूनियन लेजिस्लेटिव का पार्ट है यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से हम यूनियन एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे, ठीक है, यानी जो हमारा एग्जीक्यूटिव वर्क जो करते हैं, तो उसमें भी जैसा कि हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसमें भी काफ़ी कॉमन चीज़ आपको मिलेंगे, जैसे हमारे प्रेसिडेंट मिलेंगे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिलेंगे, साथ ही साथ कुछ नए एलिमेंट्स मिलेंगे जैसे प्राइम मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो उनके बारे में हम सब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से, जो कि होगा द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो चलिए यहीं पे हमारा वीडियो कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। काफ़ी छोटा ये वीडियो था पर एसेंशियल था, इसलिए मैंने इसे पढ़ा दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।